चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम बच्चे और यंग एडल्ट्स की मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखते हैं। पर कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन्हें एक चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट ट्रीट कर सकता है, और बच्चों में कौन से ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें सतर्क रहना चाहिए और एक प्रोफेशनल चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पुलकित। मैं एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि यार, बच्चों में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, उन्हें किस बात की टेंशन भाई? ट्रस्ट मी, होती है। देखिए, जो भी प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज एडल्ट्स के अंदर होते हैं वो बच्चों में भी दिख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि बच्चों की प्रेजेंटेशन शायद थोड़ी डिफरेंट लगे या डिफरेंट दिखे। पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस एज रेंज को हम बच्चा बोलते हैं और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट 18 साल तक के यंग एडल्ट्स को देखता है। हाँ, अगर आप वेस्टर्न कल्चर्स देखें तो 18 साल के आसपास बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बट आई थिंक हमारे सब कॉन्टिनेंट और इंडियन कल्चर के अंदर शायद वो इंडिपेंडेंस 21, 22 में भी 25 साल के आसपास आती है। और हाँ, कभी कभी हम 3 साल से कम बच्चों को भी साइकाइट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्फेंट साइकाइट्री, और उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। चलिए अब जान लेते हैं कि चाइल्ड साइकाइट्री सर्विसेज के अंदर कौन कौन से डिसऑर्डर्स या कंडीशंस एक चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट देखता है। सबसे पहले आप बोल सकते हैं कोर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। इसमें आप लगा लीजिए सारे डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस सबको क्लब करके हम एक नाम दे सकते हैं, कोर मेंटल हेल्थ कंडीशंस। दूसरा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर ऑटिज्म, एडीएचडी जैसी चीजें आती हैं। तीसरा, ईटिंग डिसऑर्डर्स, जिसमें ईटिंग रिस्ट्रिक्शन टाइप की डिसऑर्डर्स होते हैं। चौथा, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, ड्रग यूज एंड अल्कोहल। इसके बाद हमें बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बच्चों में बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कंडक्ट एंड ओडीडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं एनी डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ फिजिकल हेल्थ इलनेस, जैसे कि अगर किसी बच्चे को इंजरी हो जाए या फिर इन्फेक्शन हो जाए और उसके बाद उसे कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टू फिजिकल हेल्थ इलनेस। तो चलिए अब हम कोर मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में थोड़ी बात करेंगे। इनमें किस तरीके की चीजें आ सकती हैं? फॉर एग्जाम्पल साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स और स्लीप प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपको किसी एडल्ट या ओल्ड एज में दिखेंगे। पर यह जरूर है कि बच्चे के अंदर डिप्रेशन शायद वैसी ना दिखे जैसे एक एडल्ट में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा आपको आके ये नहीं बताएगा कि मैं डिप्रेस्ड हूं, कि मैं लो फील कर रहा हूं। इनफैक्ट चाइल्ड एडोलेसेंट साइकाइट्री में हमें दिखते हैं डिप्रेशन इक्विलेंट्स, जिसके अंदर बच्चा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एग्रेशन, स्कूल रिफ्यूजल, स्कूल ना जाना, हमेशा अपने अंदर, अपने घर के अंदर अपने कमरे में घुसे रहना, इस तरीके की चीजें दिखती हैं। वहीं एंजाइटी भी कुछ इस तरीके से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अनलाइक एडल्ट्स, बच्चे के अंदर हमें सेपरेशन एंजाइटी देखने को मिलती है, जिसके अंदर बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, अपने मम्मी पापा से दूर होते ही उन्हें बहुत चिंता होती है, बहुत वरीज होती हैं। कभी कभी उनके अंदर सेलेक्टिव म्यूटिज्म भी देखने को मिलता है, जिसमें वो आपसे तो बात कर सकते हैं क्योंकि आप उनके पेरेंट्स हैं, पर जैसी वो घर की दहलीज से बाहर कदम रखते हैं वो बात नहीं कर पाते। अब देखिए, हर एक बच्चा थोड़ा बहुत शाय तो होता ही है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सेलेक्टिव म्यूटिज्म है। पर इन बच्चों के अंदर एंजाइटी इस कदर बढ़ जाती है कि ना तो वो स्कूल में बात कर पाते हैं, ना परफॉर्म कर पाते हैं, ना कुछ उनकी एकेडमिक्स में, सोशल लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से जो बच्चों की एंजाइटी है थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है एक एडल्ट एंजाइटी। सिमिलरली आपको बुलिंग स्कूल में या फिर अब्यूज़, इस तरीके की चीज़ें हैं जो एज ए चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हमें पूछनी पड़ती हैं, बिकॉज इन तरीके के ट्रॉमा बहुत कॉमनली पाए जाते हैं बच्चों में और यंग एडल्ट्स में। अगला डिसऑर्डर जो हम जानेंगे वो है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। चिंता मत कीजिए, इसके बारे में हम खूब बात करने वाले हैं इस चैनल में। पर जस्ट अ स्नैपशॉट,
इसके अंदर हमें मिलते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसको हम पहले मेंटल रिटार्डेशन बोलते थे पर हम वो वर्ड यूज नहीं करते हैं। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स जैसे कि हकलाना, स्टैमरिंग करना, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तारे ज़मीन पे तो सबने देखी है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है। मोटर डिसऑर्डर जिसके अंदर बच्चे का कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या फिर उसको रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट्स या टिक्स हो सकते हैं। तो चलिए, दैट वाज ऑल द कंडीशंस दैट वी सी एज अ चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट। ये भी बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि कभी-कभी बच्चों को एक डायग्नोस्टिक पैमाने में डालना मुश्किल होता है, क्योंकि एक बच्चे की प्रेजेंटेशन सिर्फ एक साइकाइट्री प्रेजेंटेशन नहीं है। उसके अंदर कल्चरल एस्पेक्ट्स, स्कूल की प्रॉब्लम्स, पेरेंटिंग इश्यूज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल के एक प्रेजेंटेशन में दिखती हैं। कभी कभी एज ए साइकाइट्रिस्ट हम उन्हें एक डायग्नोसिस नहीं दे पाते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें हेल्प नहीं करनी चाहिए या मदद नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है या फिर एक बच्चे में दिख रही है तो ज़रूर एक प्रोफेशनल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव मेंटल हेल्थ या पेरेंटिंग की वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आप और कौन कौन सी वीडियोस देखना चाहेंगे। टेक केयर।